क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, तो तुम्हारा हाथ ऑटोमैटिकली फ़ोन की तरफ चला जाता है? चाहे फिर काम का प्रेशर हो या फ्यूचर का टेंशन हो, चाहे रिलेशनशिप का कन्फ्यूज़न हो या फिर बस वो फीलिंग कि तुम लाइफ में कहीं फँस गए हो, तो तुम स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो और उस वक़्त ऐसा लगता है कि तुम बस टाइम पास कर रहे हो, लेकिन असल में कुछ और ही हो रहा होता है। तुम्हारा ब्रेन समझ रहा होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इसीलिए तुम रुक नहीं पाते। सोचो, जब भी तुम स्ट्रेस में होते हो, तो तुम सिर्फ रैंडम मीम्स नहीं देखते। तुम प्रोडक्टिविटी वीडियोज़ देखते हो, बिज़नेस क्लिप्स देखते हो, मोटिवेशन वीडियोज़ देखते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखते हो और उस वक़्त तुम्हारा ब्रेन एक डेंजरस इल्यूज़न क्रिएट करता है। उसे लगता है कि इन्फॉर्मेशन कंज़्यूम करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना एक ही चीज़ है और यहीं से असल ट्रैप शुरू होता है। क्योंकि हर वीडियो के बाद तुम टेम्परेरी बेटर फ़ील करते हो। हर पोस्ट के बाद लगता है कि कुछ सीखा है। हर रील के बाद लगता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। लेकिन फिर कुछ दिन बाद तुम वही इंसान होते हो। वही हैबिट्स, वही प्रॉब्लम्स, वही गिल्ट और फिर तुम और कंटेंट कंज़्यूम करते हो और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। और सबसे डेंजरस बात ये नहीं कि स्क्रॉलिंग तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही है। सबसे डेंजरस बात ये है कि स्क्रॉलिंग तुम्हें ये फ़ील करवा रही है कि तुम ऑलरेडी काम कर रहे हो, जबकि तुम नहीं कर रहे। और इसीलिए ओवरथिंकर्स अक्सर एक्शन तक नहीं पहुँचते। उनके पास नॉलेज की कमी नहीं होती, उनके पास नॉलेज का ओवरडोज़ होता है। वो इतना कंज़्यूम कर चुके होते हैं कि उनका ब्रेन एक्शन और प्रिपरेशन में फ़र्क करना भूल जाता है। और फिर एक और अजीब चीज़ होती है, जितनी ज़्यादा तुम इन्फॉर्मेशन कंज़्यूम करते हो, उतना ही ज़्यादा लगता है कि तुम रेडी नहीं हो। क्योंकि हर वीडियो एक नई प्रॉब्लम बता देती है। हर एक्सपर्ट एक नया फ्रेमवर्क दे देता है। हर क्रिएटर एक नई चीज़ इम्प्रूव करने को कह देता है। और फिर सडनली तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव करना है, डिसिप्लिन भी, कम्युनिकेशन भी, फिटनेस भी, मनी भी, माइंडसेट भी और इतनी सारी चीज़ें देखकर तुम्हारा ब्रेन फ्रीज़ हो जाता है और फिर एक्शन और भी मुश्किल लगने लगता है। और जब एक्शन मुश्किल लगता है, तो तुम वापस फ़ोन खोल लेते हो। तुम सोचते हो कि तुम आंसर्स ढूँढ रहे हो, लेकिन शायद तुम आंसर्स नहीं ढूँढ रहे। शायद तुम अनसर्टेनिटी से बच रहे हो। क्योंकि एक्शन एक चीज़ माँगता है, जो स्क्रॉलिंग कभी नहीं माँगती, रिस्क। एक्शन में पता चल सकता है कि तुम फेल हो जाओ। एक्शन में पता चल सकता है कि तुम उतने टैलेंटेड नहीं हो जितना सोचा था। एक्शन में रिजेक्शन मिल सकती है। लेकिन स्क्रॉलिंग? स्क्रॉलिंग सेफ है। वहाँ तुम फ्यूचर इमेजिन कर सकते हो बिना उसे टेस्ट किए। वहाँ तुम सक्सेसफुल वर्ज़न ऑफ योरसेल्फ को विजुअलाइज़ कर सकते हो, बिना अनकंफर्टेबल स्टेप्स लिए और धीरे-धीरे ब्रेन को ये सेफ्टी पसंद आने लगती है। इसीलिए कभी-कभी तुम 2 घंटे फ़ोन यूज़ करने के बाद भी मेंटली एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करते हो। जबकि तुमने कुछ किया नहीं होता, लेकिन ब्रेन ने पूरा वक़्त ये प्रिटेंड किया होता है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट कर रहा है और ये प्रिटेंडिंग भी एनर्जी लेती है और शायद इसी वजह से तुम इतना थका हुआ महसूस करते हो। काम से नहीं, कांस्टेंट मेंटल सिमुलेशन से। और अब सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? कम स्क्रॉलिंग? शायद, लेकिन उससे भी पहले एक रियलाइज़ेशन। अगली बार जब तुम फ़ोन खोलो, खुद से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछना, क्या मैं सॉल्यूशन ढूँढ रहा हूँ या सॉल्यूशन ढूँढने का फीलिंग? क्योंकि दोनों अलग चीज़ें हैं। और जब तुम ये डिफरेंस देख लोगे, तो स्क्रॉलिंग पहली बार अपनी पावर खोना शुरू करेगी और शायद तुम रियलाइज़ करो कि जिस आंसर को तुम महीनों से फीड में ढूँढ रहे थे, वो आंसर कभी स्क्रीन के दूसरी साइड था ही नहीं। वो उस काम के अंदर था, जिसे तुम इतने अरसे से पोस्टपोन कर रहे हो। और अगर ये बात तुम्हारे साथ रेज़ोनेट करती है, तो कमेंट्स में सिर्फ़ एक वर्ड लिखो, एस्केप। क्योंकि कभी-कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमें पता नहीं होता कि क्या करना है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस चीज़ से बचने के लिए बहुत इंटेलिजेंट तरीके ढूँढ लेते हैं।